arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर पद्मा मणि। प्रमुख दार्शनिक या विचारक या लेखकों के बारे में जानेंगे। पहला, वॉल्टेयर, 1794 से 1778 ईस्वी। यह 18वीं सदी का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं प्रतिनिधि लेखक था। 1733 ईस्वी में उसने अपने अनुभवों को लेटर्स ऑन द इंग्लिश नामक पुस्तक में अभिव्यक्त किया। वॉल्टेयर ने विशेष रूप से चर्च की रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, तर्कहीनता, परस्पर विरोध, पाखंड, अन्याय एवं अत्याचारों के कारण ही ईसाईयत का तिरस्कार किया। यह चर्च को असहिष्णुता का केंद्र, स्वतंत्रता का शत्रु, संकीर्णता तथा उत्पीड़न का समर्थक समझता था। अतः उसने चर्च का विरोध किया एवं इसके विरुद्ध जनता में जागृति लाई। दूसरा, मॉन्टेस्क्यू, 1689 से 1755 ईस्वी। मॉन्टेक्यू की सर्वाधिक ख्यातिलब्ध रचना कानूनों की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉज है। इस पुस्तक में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका तीनों शक्तियों को अलग अलग रखते हुए एक दूसरे द्वारा नियंत्रित करना चाहता था तथा निरंकुश राजतंत्र पर संवैधानिक नियंत्रण लगाना चाहता था। इसका मानना था, यदि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका संबंधी शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में हो तो वह व्यक्ति निरंकुश एवं अत्याचारी हो जाता है और उसकी शक्ति को नियंत्रित करने वाला कोई नहीं रह जाता। इससे भी फ्रांस की जनता काफी प्रभावित हुई। तीसरा, रूसो, 1712 से 1787 ईस्वी। रूसो की दो रचनाएं असमानता के उद्गम तथा सामाजिक समझौते का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक समझौते का मुख्य आधार रूसो की जनसहमति अथवा लोक इच्छा को बताता है, क्योंकि सभी मनुष्य अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और हित का त्याग कर उसे किसी राजा अथवा शासक को नहीं अपितु समाज के हाथ में सौंपेंगे। अर्थात रूसो के शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन और अपने समस्त हितों पर लोक इच्छा का सर्वोपरि शासन स्वीकार करेगा, किंतु हम प्रत्येक व्यक्ति को संपूर्ण समाज का अविभाज्य अंग मानकर स्वीकार करेंगे। रूसो एक जगह लिखता है, मनुष्य स्वतंत्र हुआ था परंतु वह हर कहीं जंजीरों में जकड़ा हुआ है। सामाजिक समझौते के माध्यम से रूसो ने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता की भावना को प्रोत्साहित किया, जो फ्रांस की जनता की क्रांति के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत रही। चौथा, दिदेरो, 1713 से 1784 ईस्वी। दिदेरो ने ज्ञानकोश यानी इनसाइक्लोपीडिया का प्रकाशन द ऑलबेयर की सहायता से सन 1751 से 1780 के मध्य प्रकाशित कराया था। इस ग्रंथ में दिदेरो ने तात्कालिक धार्मिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का विरोध किया था। शासन की बुराइयां, चर्च की भ्रष्टता तथा हर क्षेत्र में व्याप्त असमानता की बड़ी कुशलता से संपादन किया था और इस ग्रंथ के माध्यम से लोगों में जागृति लाई थी। इस तरह दार्शनिकों ने फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वॉल्टेयर ने जहां की भ्रष्टता एवं कर्मकांड पर तीखा प्रहार किया, वहीं मॉन्टेक्यू ने राजा की निरंकुश शक्ति पर नियंत्रण की बात कही तथा उसकी स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने हेतु यह बताया कि शासन के तीनों अंगों अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को एक दूसरे से पृथक पृथक होने चाहिए तथा ये तीनों शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू के इस विचार से भी फ्रांस की जनता बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। इसी तरह रूसो ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत के द्वारा यह बताने का प्रयास किया कि वास्तविक संप्रभुता शक्ति राजा में निहित नहीं होती, बल्कि वास्तविक संप्रभुता शक्ति जनता में निहित होती है और जनता ही अपनी इच्छानुसार शासक का चुनाव करती है और शासक द्वारा जनता की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने पर जनता को यह अधिकार है कि वह शासक वर्ग के अधिकार छीन ले और उसे शक्तिहीन बना दे।
रूसों ने ही फ्रांस की जनता में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता की भावना जागृत किया और वहां के लोगों को क्रांति के लिए प्रेरित किया। रूसों का यह भी मानना था कि कोई राजनीतिक पद्धति जो जनता के सहयोग पर आधारित न हो, सफल नहीं हो सकती। सेवाइन के अनुसार रूसों के राजनीतिक चिंतन में समाजवाद, निरंकुशतावाद और लोकतंत्र सभी के बीच विद्यमान है। उसके विचारों ने फ्रांसीसी जनता में जागृति पैदा की। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।